हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक बड़ा सवाल ये है कि तैयारी करने से सिर्फ नहीं होगा दोस्त। आप लोग, जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी के पास नगर पालिका में जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग तक उसका न्यूज़ पहुँच चुकी होगी। ठीक है। पहली बात, जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था नगर पालिका में, उससे प्रश्न पूछा गया था 10 से 12 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस। एग्ज़ाम से बाहर होने के लिए उतना प्रश्न काफ़ी है। बहुत सारे छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, यानी कि विरोध जताया गया था। उनमें से मैं खुद एक बार गया था, लेटर लेके वहाँ पे सबमिट किया था, तो बताया गया था कि इस पे बात हो रही है और इस पे उम्मीद करता हूँ, आशा दिलाया गया था कि इस बार नेक्स्ट टाइम नहीं होगी ऐसा। लेकिन जब नगर पालिका का जब री एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे सेम टू सेम हूबहू वही पैटर्न में प्रश्न पूछा गया और 8 से 10 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। ठीक है। कहीं कहीं पे तो 12 प्रश्न बताया जा रहा है, लेकिन 8 से 10 प्रश्न को ही लेकर चलिए ना आप, तो 8 से 10 प्रश्न ही अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर जैसे सीजीएल में, तो आपका सारा तैयारी 3-4 साल से जो आप घर बैठे पढ़ रहे हैं ना, सब पानी पानी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि नगर पालिका आउट ऑफ सिलेबस में जो प्रश्न पूछा गया तो उसका अब क्या होगा? क्या उन लोग को बाहर समझ लिया जाए या उस पर कुछ होगा? दूसरा सवाल है, जैसे सीजीएल में भी अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा तब क्या होगा? जैसे सीजीएल में भी अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तब क्या होगा? इस पे हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा दोस्त। अगर हम लोग इस पे विरोध प्रदर्शन नहीं करें तो बिल्कुल 100% है कि आपका भविष्य अंधकारमय में है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को क्या लगता है कि नगर पालिका में पूछा है, सीजीएल में थोड़े पूछेगा, ये तो अलग एग्जाम है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नगर पालिका और सीजीएल का सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, तो प्रश्न भी सेम ही पूछेगा। चाहे आप लाख अपने आप को तसल्ली दें कि सीजीएल नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको या पहले ही वक्त से पहले आपको तैयार हो जाना पड़ेगा। नगर पालिका के साथ क्या हुआ उस पर लेकर बात करना पड़ेगा हम लोगों की। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि खोटा वाला को ही पास कराना, ठीक है, अदर लैंग्वेज वाला को ही पास कराना, तो नागपुरी वाला फॉर्म ही मत भराओ, लिख दो नागपुरी वाला नॉट एलिजिबल है। ठीक है। और अगर चाहते हो कि सबको फेयर एग्जाम ले तो आपका फेयर प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं तो नगर खोटा वाला जिसका वन लाइनर पूछा गया, देखिए पहली बात है कि खोटा में कैसा पूछा गया है, महात्मा गांधी के बाप का क्या नाम है? ठीक है। खोटा में पूछा गया है महात्मा गांधी के बाप का क्या नाम है, और यहाँ का पूछा है महात्मा गांधी का कितना बीघा जमीन है, ये प्रश्न पूछा गया है नागपुरी में। ठीक है। सिलेबस हमको कहाँ पढ़ना है? महात्मा गांधी का जन्म कुंडली, माँ और बाप का नाम पढ़ना है, और वो कहाँ से पढ़े हैं, उनका शिक्षा के बारे में पढ़ना है। और हम लोग प्रश्न कहाँ पूछा गया? उसका ज़मीन के बारे में पूछा गया, जो कि हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत से चैनल ऐसे हैं, नागपुरी चैनल या नागपुरी शिक्षक, उनको विरोध करना चाहिए, खुले मंच में आना चाहिए, बाहर आना चाहिए था, लेकिन उनसे देखा जा रहा है कि वो बहुत खुल के नहीं आ पा रहे बाहर। जबकि जो सो बाहर एक नॉर्मल जो कॉमन चैनल वाले हैं उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, फॉलोअप में देखे होंगे, या कि झारखंड युवा का भी एक चैनल है, इन लोग का नागपुरी से कोई संबंध नहीं, लेकिन इन लोग अपना बात रख रहे हैं। लेकिन जो नागपुरी वाले हैं उन लोग को आगे बढ़ना चाहिए ना दोस्त, बिल्कुल आके विरोध, ताकि सब छात्र जितना है उनके जितना स्टूडेंट होंगे, मेरे जितने स्टूडेंट होंगे और जितने स्टूडेंट हो जो कहीं जो सब मिल के तब आगे बढ़ेंगे, तब इस पर सुनवाई होगा। नहीं तो एग्ज़ाम का डेट रखा गया है तो जैसे चाहेगा इस पर टाल मटल करके हम आगे निकल जाए। आसान बात नहीं है अभी जैसे को इस पैटर्न पे बात रखना, जब तक कि उसे भारी दबाव ना रखा जाए। तब दूसरी बात है कि आप करना क्या चाहिए, मेन बात है कि करना आप क्या चाहिए। तो अभी सबसे मेन बात है कि अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे आप जो ज्वाइन हुए, वहाँ पे रणनीति बन रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कल से एक ईमेल का अभियान चलाया गया है एग्जाम फॉर्मेट में का, इसमें अहम रोल रहा है कि एक ईमेल अभियान चलाया जाए। बहुत सारा कुछ छात्रों का कहना है कि ईमेल से कुछ नहीं होगा। भाई मैं भी जानता हूँ कि ईमेल से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बल्क मात्रा में, मान लीजिए अगर 1000-1200 अगर वहाँ पे ईमेल गिरेगा कि सर मेरा ऐसा नागपुरी का हम छात्र थे, हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो उसका ज़रूर रिपोर्ट जाएगा चेयरमैन के पास, और चेयरमैन के पहले ही उनको इन्फॉर्म रहेगा। उसके बाद जब हम लोग मिलने को जाएंगे, मिलने का प्रोग्राम कल 27 दिसंबर को कल का रखा गया है, 10 बजे आप लोग से रिक्वेस्ट पहुंचने का। जब कल मिलने को जाएंगे तो हम लोग को मिलने में सहूलियत होगी, और जब बात रखेंगे तो हम लोग के बात में दम रहेगा। काहे कि उन लोग को पता चला हुआ रहेगा कि 1000 से 1500 मेल पहले ही आ चुका है, यानी कि बहुत सारे मास छात्र स्टूडेंट जो है इससे प्रभावित और बात रखे हुए अपना।
ठीक है। तो इसलिए मेल करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे जुड़े, वहीं पे आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कल 10 बजे हम लोग को जेएसएससी ऑफिस पहुँचना है। आप लोग जितना भारी संख्या में पहुँचिएगा उतना ज़्यादा वहाँ पे आप लोग के बात को सुना जाएगा। अगर लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ पे कोई हुड़दंग करना नहीं, बस बात रखना अपना कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग पैटर्न को चेंज करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछिए हम लोग से, ना कि बाहर कुछ भी प्रश्न पूछ दीजिए। ठीक है, कुछ भी प्रश्न पूछ दिए वैसा नहीं है। तो मेन बात है यहाँ पे हम लोग का कि हम लोग को एक शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करनी है। उसके लिए आप लोग का आना जरूरी है। कम छात्र स्टूडेंट आइएगा तो किसी को भी भेज देगा, कोई चपरासी को मिलने के लिए भेज देगा और वही हम लोग समझा बुझा कर भेज देगा। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम कंट्रोलर सर कम से कम मिलने के लिए आए, या हम लोग को बुलाया जाए चेयरमैन सर के पास और हम लोग जाके वहाँ पर आप लोग का बात को अच्छे तरीके से रखें। इसलिए आप लोग का वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग घर में तैयारी करते रह जाओगे, 10 क्वेश्चन से आप लोग खोटा वाला बाजी मार जाएगा। खोटा वाला 97-98% बना रहा है, बनाए क्यों नहीं भाई? वहाँ पे पूछ रहा है, बच्चा वाला प्रश्न पूछ रहा है, 6ठा-8वां क्लास वाला टाइप से प्रश्न पूछ रहा है, एक लाइन का एकदम नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न। और नागपुरी का प्रश्न देखे ही होंगे, बहुत अच्छा तैयारी करने वाला भी 85% में रुक जा रहा है। काहे कि 10 से 12 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस टाइप से हो जा रहा है। और ज़रूरी थोड़े है कि जो आउट ऑफ सिलेबस के बाद जितना प्रश्न आपको मिलेगा उसको 100 में 100% आप बना ही दोगे। एक दो प्रश्न मिस्टेक होता ही है, यानी कि आपका 82 से 85 प्रश्न आपके पास हाथ में बचा, उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है, कदापि नहीं होने वाला है। इसलिए आपके पास सबसे मेन बात है आपको कि इसमें विरोध दर्ज किया जाए। हम लोग पिछले बार विरोध दर्ज किया था, इस बार कुछ नहीं हुआ था। पिछले बार लेटर दिया गया था, कुछ नहीं हुआ। इस बार हर हाल में हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल आप लोग करिए, ईमेल वहाँ पे ग्रुप में ऐड किया, ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाइए। ठीक है, और 27 तारीख को कल 10 बजे आप लोग हर हाल में पहुँचने की कृपा करें। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा ना, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम कि क्या है कैसे है। ठीक है, और दूसरी बात है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए दोस्त। शेयर करने से स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत सारे छात्र ऐसे जिनको इन्फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, छात्र आगे आएंगे ताकि इस पर कुछ सही जो प्रकार से कुछ हल निकल सके। इस पर आसान बात नहीं है कि तुरंत इसका पैटर्न बन चुका होगा, कोर्स हो सके, प्रश्न का काम भी स्टार्ट हो चुका होगा, तो उसको रुकवाना आसान चीज़ नहीं है जब तक कि आप भारी संख्या में नहीं पहुँचे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर हाल में इस जो बात बताया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे और कल 10 बजे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हर हाल में घर में बैठ के अपडेट लेने से बेहतर है कल आप लोग आइए। एक दिन पढ़ाई नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका मैटर करता है। पेपर 3 में थोड़ा बहुत स्कोर कम भी हो जाएगा ना भाई, तो आप नागपुरी से ही मैनेज करिएगा और दूसरा सब्जेक्ट वाले, दूसरे पेपर वाले से, दूसरे लैंग्वेज वाले से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और शेयर दबा करें। जो चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो छात्र अभी तक पेड बैच नहीं लिए हैं, कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो एग्ज़ाम फॉर्मेट को जो कोर्स चलाया जा रहा है उस पर आप इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रिसमस ऑफर चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका कि कंप्लीट कोर्स। ठीक है, कंप्लीट कोर्स में क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल क्लासेस मिलेगी, टोटल चैप्टर नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास मिलेगी और आपका टेस्ट भी जो रहेगा, जो टेस्ट चल रहा है वो मिल जाएगा आपका टोटल 399 रुपया में। ठीक है, इसके बाद बस ये आज भर के लिए ऑफर है। कल और आज के लिए था तो कल बीत चुका है, आज के लिए है, तो इसके बाद ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट परचेस करना चाहते हैं कोर्स को परचेस करें 399 पेमेंट करके, और यहाँ पे आपका पेमेंट करने का जो ऑप्शन है इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आउट ऑफ सिलेबस का जो प्रश्न दिया जा रहा है उसको भी कोशिश किया जा रहा है कि उसका कंटेंट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि कोशिश रहेगा कि एग्जाम में ना पूछे लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं माना जा सकता है, अंदर से पूछा हुआ माना जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न का भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग से जो भी जिनको ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट इस नंबर पे करें और इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको इनरोल कर दिया जाएगा। और सबसे मेन बात है, इससे भी बड़ी बात है, कल आप लोग को आना जरूरी है। ठीक है, कल आप लोग 10 बजे हर हाल में जेएसएससी ग्राउंड पहुंचिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।